राजनीति के इस दौर में जब सत्ता के गलियारों में शोरगुल है, नेताओं के बयानों में भ्रम है और लोकतंत्र की चादर पर रोज नए दाग उभरते हैं, ऐसे में एक दिन ऐसा आया जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में उम्मीदों की लौ जला दी। जब चारों ओर विपक्ष को कमजोर बताने वाले सत्ता के बाजीगर 400 पार के ख्वाबों में खोए हुए थे, जब जनता महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी, जब केंद्र से लेकर प्रदेश तक के सत्ताधारी दल अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझकर कुर्सी से चिपके हुए बैठे थे, तब एक ऐसा चेहरा जो जन भावनाओं को आवाज देने की ताकत रखता था, और वो चेहरा है अखिलेश यादव का। जिस तरह बीजेपी के प्रवक्ताओं को मणिपुर से लेकर लखनऊ तक हर सवाल पर जवाब देने के लिए नेहरू का नाम याद आता है, उसी तरह अब जनता को भी याद आने लगा है कि असली विकल्प कौन है। क्योंकि बीजेपी के राज में लोकतंत्र सिर्फ टीवी डिबेट का मुद्दा बनकर रह गया है, जहां एंकर चीखता है और सवाल पूछने वाला देशद्रोही कहलाता है। मगर जनता अब जान चुकी है कि भाषणों से पेट नहीं भरता, घोषणाओं से रोजगार नहीं आता और मंदिर मस्जिद की राजनीति से भविष्य नहीं बनता। और इसलिए जब अखिलेश यादव का 52वां जन्मदिन आया तो यह महज एक व्यक्तिगत उत्सव नहीं बल्कि राजनीतिक चेतना का प्रतीक बन गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन इस बार एक बड़े संदेश के साथ आया। सिर्फ मिठाई बांटी गई हो ऐसा नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद का संचार हुआ। जब पार्टी के कार्यालय पर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा, नारे लगे और पोस्टर बैनर से लखनऊ सजा, तब ये साफ हो गया कि समाजवादी पार्टी न केवल जिंदा है बल्कि जनता के बीच फिर भरोसे की दीवार बन रही है। इस मौके पर बधाई देने वालों की कतार बीजेपी के नेताओं की कृत्रिम मुस्कान तो नहीं थी, मगर विपक्षी नेताओं की सच्ची भावनाएं जरूर थी। चाचा शिवपाल यादव जो कभी नाराज रहे, कभी दूर रहे, अब न केवल लौटे हैं बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ बोले कि अखिलेश यादव ही उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ये कोई साधारण बयान नहीं था, काम करने वालों से उम्मीद रखते हैं। और इसी मौके पर राहुल गांधी का भी ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि पीडीए की बुलंद आवाज अखिलेश भाई को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने लिखा कि हम न्याय और बराबरी की इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर साथ हैं। अब जरा सोचिए, बीजेपी जिसे पीडीए का मतलब नहीं समझ आता, जिसके लिए हर सामाजिक बंधन एक तुष्टीकरण की राजनीति है, वो अब इस मजबूती से बनते विपक्षी मोर्चे से कितना परेशान होगी, इसका अंदाजा आप टीवी डिबेट्स में गुस्साए प्रवक्ताओं को देखकर ही लगा सकते हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ये केमिस्ट्री सिर्फ कैमरों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर भी एक बड़ा सामाजिक समीकरण तैयार कर रही है, जो बीजेपी के जातिगत ध्रुवीकरण को चुनौती देने की ताकत रखता है। और बीजेपी को इस बात की भी सबसे ज्यादा तकलीफ है कि अब विपक्ष सिर्फ आरोप नहीं लगा रहा बल्कि विकल्प भी पेश कर रहा है, और यही वो चीज है जो पूरे बीजेपी के आईटी सेल को हिला देती है। अब जबकि बीजेपी विकास के नाम पर गड्ढों की सड़कें, शिक्षा के नाम पर दंगल और कानून व्यवस्था के नाम पर मुठभेड़ों का लेखा जोखा दे रही है, वहीं अखिलेश यादव का जन्मदिन एक नए विजन की शुरुआत की तरह सामने आया है। एक ऐसा विजन जिसमें लैपटॉप है, नौकरियों की बात है, किसानों की खुशहाली है और युवाओं की तरक्की है। शिवपाल जैसे नेता खुलकर कह रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे, तब ये बात महज भावनात्मक समर्थन नहीं बल्कि जमीनी हकीकत का पूर्वाभास कराती है। आखिर कब तक जनता डबल इंजन के नाम पर ठगी जाती रहेगी? कब तक हर घर तिरंगा के पोस्टर चिपकाने से पेट भरता रहेगा? और अब लोग तो पूछते हैं कि अगर डिग्री है तो नौकरी क्यों नहीं है? कर्ज माफ हुआ तो किसान खुदकुशी क्यों कर रहे हैं? और ये सवाल अब सिर्फ विरोध नहीं, बदलाव की चेतावनी बन चुके हैं। अखिलेश यादव का ये जन्मदिन दरअसल जनता के उस विश्वास की वापसी है जो टीवी चैनलों और सरकारी विज्ञापनों की चकाचौंध में दबा दिया गया था। मगर अब सन्नाटा टूट रहा है, और जब शिवपाल यादव जैसे अनुभवी नेता आशीर्वाद देते हुए अगला मुख्यमंत्री घोषित करते हैं तो ये संकेत है चुनौती होती है, एक ऐसी चुनौती जो बीजेपी की अहंकार इंजन की पटरी को हिला सकती है। जन्मदिन की ये बधाइयां अब राजनीति के मंच पर आग लगाने का काम कर रही हैं, क्योंकि विपक्ष अब बिखरा हुआ नहीं बल्कि संगठित दिख रहा है। और यही बात सत्ता पक्ष को सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि जब विपक्ष मजबूत होता है तब जनता की आवाज बुलंद होती है, और जब जनता जागती है तो कुर्सियां हिलती हैं।